सहारा समूह का रिफंड पोर्टल शुरू हो चुका है। 18 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके वेबसाइट में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसको कि लगभग ये जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, यानी आज 20 जुलाई 2023 है और हमको लगता है कि 20 जुलाई के अंतिम सप्ताह तक या फिर अगस्त महीने के पहले सप्ताह तक इस समस्या को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये वेबसाइट अभी नई लॉन्चिंग है। 18 जुलाई से ही शुरुआत हुई है और आज इसको लॉन्च हुए 2 ही दिन हुए, इसका शुभारंभ हुए 2 ही दिन हुए। तो इसकी वजह से इसमें अभी कुछ जो है अपडेशन का काम करना बाकी रह गया है, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन करने में भी समस्याएं आ रही है। बहुत से लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन करने पर हर बार एरर आ जा रहा है, तो इसकी समस्या जल्द ही दूर कर ली जाएगी। लेकिन इसी समूह को लेकर के, ऑनलाइन आवेदन को लेकर के बहुत से लोगों को सवाल होते हैं, तो सस्पेंस रहता है मन में कि इसको आवेदन के लिए हमें कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, और उसकी कुछ जानकारी हम आपको चलिए इसी के बारे में देते हैं। चलिए, तो हम सहारा रिफंड के ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्टल अभी खुला हुआ है, लेकिन ये पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आधार का अंतिम 4 अक्षर मांगता है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ मांगता है। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके OTP पे क्लिक करना होता है, लेकिन जब आप OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये घूमता रहता है और OTP आपके मोबाइल पर जाने के बाद भी सत्यापन नहीं हो पाता है। तो ये अभी थोड़ा पोर्टल की समस्या चल रही है, पोर्टल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, ये पोर्टल जल्दी सही हो जाएगा और आप लोग आवेदन अपना कर पाएंगे। चलिए, इसमें कुछ अक्सर जो है कि सवाल हमारे होते हैं, तो सवाल के बारे में आपको बता देते हैं, कुछ कन्फ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। सहारा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे मानिए ये सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 को निर्देश दिया गया था। तो इस समूह में 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के जो रिफंड हैं उसके लिए डिजाइन किया गया है। अब ये होता है क्या, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? तो ये पोर्टल एकदम सुरक्षित है, ऑफिशियल पोर्टल है। इसमें कोई किसी भी तरह की धांधली या कोई फिशिंग वगैरह का मामला आपको देखने में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस पर आप सुरक्षित तौर पर लॉगिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन कौन पात्र हैं, चलिए भी जान लेते हैं। निम्नलिखित ये जो 4 सहारा सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता जो हैं CRCS रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, नाम लिख लीजिएगा, हो सकता है इसमें आप भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं सहारा इंडिया के माध्यम से ही। पहला है सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, दूसरा जो है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, तीसरा सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। लिख लीजिएगा, हो सकता है इस कंपनियों से कहीं ना कहीं आपके पास भी बांड जुड़े हुए हों। जो चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। तो ये इतने जिन लोगों ने इस कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और इस कंपनियों से जुड़े हुए हैं इस योजनाओं से, तो इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आप पात्र हैं। एक सवाल है कि जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता होती है? तो देखिए, जमाकर्ता के पास क्या क्या होना चाहिए। पहला तो सदस्यता संख्या होना चाहिए। सदस्यता संख्या आपके बॉन्ड पे ही मिल जाएगा, जो आपको सहारा समूह की तरफ से जो एजेंट आपको उसका बॉन्ड दिए होंगे उसी पे आपका सदस्यता संख्या भी होगा। जमा खाता संख्या होगा। जमा खाता संख्या आपका बैंक पासबुक होना चाहिए। बैंक पासबुक आधार से लिंक होना चाहिए। और जो है कि पैन कार्ड, यदि आपका सहारा में 50,000 से ऊपर से राशि आती है, मैंने राशि है जो निकालने के लिए फंसा हुआ है, तो 50,000 से ऊपर की राशि के लिए आपको पैन कार्ड देना एकदम अनिवार्य है। तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए यदि 50,000 से अधिक की रकम जाती है तब। यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा? तो भाई 50,000 से अधिक की राशि है तब तो आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके पैन कार्ड बनवा ही लीजिए, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड होना ही चाहिए। 50,000 से अधिक की रकम आप निकाल लेते हैं तो आपके पास रकम है तो आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य है। क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है? तो ये बिल्कुल ही अनिवार्य है, एकदम जरूरी है। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो उस मोबाइल पर OTP भी नहीं जाएगा। OTP नहीं जाएगा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और बैंक खाता भी आपके आधार से लिंक होना चाहिए। हालांकि इस समय बहुत सारे जो कि खाता धारक हैं उनके खाता बैंक खाते से आधार से लिंक कर दिए गए हैं। फिर भी जिन लोगों ने बहुत दिनों से अपना ये जो सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं और खाता धारक भी हैं, अपना खाता जो है बहुत दिनों से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपना बैंक खाता से आधार लिंक करवाना होगा। नहीं लिंक होगा तो पैसा आपका नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसके बिना आपका जो है दावा का अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। अब एक सवाल है, यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वो दावा
कर सकता है तो नहीं कर सकता, जैसा कि हमने ये बताया आधार से जुड़ा यदि आपका बैंक खाता नहीं है तो नहीं कर सकता। एनपीसीआई के बारे में हमने 2-3 वीडियो बनाया है और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है कि एनपीसीआई क्यों जरूरी है और एनपीसीआई के क्या लाभ है, एनपीसीआई क्यों किया गया। तो एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक भी दे देंगे, एक बार देख लेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सभी जानकारी आपको सभी को होनी चाहिए। और एक सवाल और आता है, क्या जमाकर्ता को हाँ, ये सवाल जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है? कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो क्या ऑनलाइन आवेदन करते समय हम बार बार अलग अलग, मान लीजिए कि हमारे पास सहारा के 2 या 3 बॉन्ड हैं और हमने एक आवेदन कर दिया और दूसरा आवेदन हम नहीं कर पाए, उसको बाद में कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप दूसरा आवेदन बार बार नहीं कर सकते। जितने भी आपके पास बॉन्ड है सभी बॉन्ड को आप एक ही बार में लेकर के ऑनलाइन करते समय एक ही बार में सबको सबमिट कर दीजिए। आप चाहेंगे कि एक एक करके आप अलग अलग आवेदन करेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय एक बात का ध्यान दीजिए, जितने भी आपके पास बॉन्ड हो सबको खोज लीजिएगा, खोज करके एक बार में ही आवेदन कर डालिएगा। क्या जमा करता, एक सवाल और है, क्या जमा करता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है? तो जैसा कि हमने बताया कि आप अलग से इसमें दावे नहीं जोड़ सकते, मतलब दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। तो आप इसको सभी विवरण को सही ढंग से कीजिए। फाइनल लॉक होने के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि कोई गलत एंट्री हो जाती है तो फिर इसमें आप संशोधन, फाइनल लॉक करने के बाद संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका ये पूरा पैसा रुक भी सकता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मेंशन है तो उस पर जो मेंशन है उस पर तो लिखा है कम से कम 30 दिनों के भीतर सहारा सोसाइटी दावे का सत्यापन कर डालेगी और इसका प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। लेकिन ये ऑफिशियल पोर्टल पे लिखा है, ये हम नहीं कर सकते। हो सकता है 30 की जगह 40 दिन, 50 दिन या 2 महीने का भी समय लग जाए। तो इसके बारे में ऑफिशियल पोर्टल पे तो 30 ही दिन लिखा है, लेकिन जैसा हो सकता है 2 महीने भी लगे। इसके बारे में हम आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते। जमाकर्ता को रिफंड की राशि कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी? दावा, ध्यान दीजिए, दावा की गई राशि का जो रिफंड है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, दावा प्रस्तुत करते हैं तो उसके 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता खाते में उसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हो सकता है 45 दिन के अलावा ये 2 महीने भी लग जाए, तो उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अच्छा, दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किनसे संपर्क करना चाहिए? देखिए, इसके लिए दो ऑफिशियल नंबर जो है टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसमें 2 जो टोल फ्री नंबर है उसका नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1-800-103-6891। एक बार फिर से बता दें, 1-800-103-6891 स्क्रीन पे आपको लोगों को दिख जाएगा। और दूसरा है 1-800-103-6893। तो इन दोनों नंबरों पे कॉल करके आप जो है कि सहायता ले सकते हैं। इस देखिए, तो वेबसाइट पे ये वेबसाइट से ये दोनों नंबर मिले हैं। हो सकता है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करें उस समय इस नंबर को मिलाएं तो इतना ज़्यादा व्यस्त हो कि इस पे जो है आपसे बात ही ना हो पाए। तो ये दुर्भाग्यवश ऐसा हो सकता है, लेकिन यही 2 नंबर दिया गया है जिस पे आपको सहायता मिल सकती है। टोल फ्री नंबर पे कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक बार प्रयास कर लीजिएगा, हो सकता है आपका फ़ोन, किस्मत अच्छी हो तो फ़ोन लग जाए, फिर ये टोल फ्री नंबर सही काम करे, ज़्यादा व्यस्त ना हो तो लग जाए। लेकिन जब इस समय इस पे वेबसाइट पे भी ट्रैफिक, यानी पोर्टल पे लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग आवेदन के लिए बार बार पोर्टल को खोल रहे हैं, आवेदन के लिए लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है डाटा ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से सर्वर पे लोड बढ़ता है। तो हो सकता है इस सर्वर की लोड समस्या को धीरे धीरे दूर कर लिया जाए, तो इसके बाद ही आप लोग आवेदन कीजिएगा। इतना सवाल था जो आप लोगों को बताना जरूरी था, और इन सवालों के बाद आप लोगों को, हमें आशा है कि आप लोग अपने सभी दस्तावेजों को दे करके अपना ऑनलाइन आवेदन करवा पाएंगे। और इसमें कोई भी जो है आपका ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी त्रुटि या कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे कि आपका ये पैसा रुक जाए। और फाइनल लॉक करने से पहले ध्यानपूर्वक सभी ऑनलाइन आवेदन को करवाइएगा। किसी भी नज़दीकी CSC पोर्टल पर जा करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। इतना ही बताना था, धन्यवाद।